आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है और सत्ता को अपराधी और माफिया चला रहे हैं। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव एक दिवसीय मोतिहारी दौरे पर आए हुए थे, जहां शहर के दरोगा टोला निवासी मृतक सिपाही सहनी के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव न्याय दिलाने और मदद का भरोसा दिया है। और उसके बाद शहर की एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बिहार और केंद्र की सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार का सिस्टम ताकतवर दलालों के हाथों बिक चुका है और गरीब जनता को न्याय देने की बजाय घटनाओं को दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। सबको प्रणाम करता हूँ। जो लोग सत्ता में थे और जो लोग सत्ता में आए हैं, जो नया बिहार की कल्पना कर, उनको कहिए कि पहले मोतिहारी को अकेले सुधार। महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण की आजादी नीलगाय या चंपा वाल्मीकि, तो यदि बिहार की आजादी चाहते हैं तो दो ही जगह से शुरू करें। स्मगलर मुक्त, गन्ना क्राइम मुक्त, जमीन माफिया मुक्त, शराब माफिया मुक्त, ड्रग्स माफिया मुक्त। ये जितने माफिया, इनसे पहले कहिए कि वो हमको लड़के दिखा दे, एक नाम लेके दिखा दे। जो लोग अपने को कहते हैं ना कि मैं बिहार मुक्त करूं, तो उनको बोलिए एक अपराधी का नाम और एक नेता का नाम लो कि अपराधी के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। और मैं कह रहा हूं, मैं ढाका से शुरू करता हूं। ढाका के विधायक के भाई कंप्लीट इन्वॉल्व है ड्रग्स से लेके सबसे, और मैं संपत्ति की जांच चाहता हूं कि इतना पैसा कहां से आया। मैं इस इलाके के सभी MP MLA के 20 साल पहले क्या संपत्ति थी, 20 साल के बाद क्या संपत्ति है, मैं जांच चाहता हूं। पहली बार यहां के विधायक किसी के घर पर गए, कोरोना में नहीं निकले। एक विधायक यहां खैर गन्ना मंत्री थे, उन्होंने अगले बार नरेंद्र भाई मोदी जी को दूध का चाय पिला रहे थे इसी मिल से। हम जानना चाहेंगे कि 2 आत्महत्या हुई, कितने मौतें हुई, और लगभग जमीन और लगभग फैक्ट्री यहां से टूट गई, बिक गई। मेरा सवाल है कि एक एक MP MLA बेतिया महाराज की जमीन में जमीन माफिया और यहां के CO DSLR ADM कर्मचारी के साथ इन्वॉल्व क्यों? एक एक लीडर का पैसा नेपाल बॉर्डर पर क्यों लगा हुआ? सबसे ज्यादा सिंचाई का पैसा यहां के नेताओं ने बोल्डर में पत्थरों में क्यों कमाया? झील से कितने पैसे कमाए? और जिस पश्चिमी चंपारण की आजादी की बात की अब औकात नहीं है। आप लोग जिंदा हैं, भगवान भरोसे समझिए। जितना देर चल रहा है समझिएगा किस्मत के भरोसे चल रहा है। किसको दोषी मानते हैं सर? सोसाइटी नेता, पदाधिकारी। सोसाइटी बगल में रह करके लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाता है। कितना मर्डर हुआ, एक बार भी उस बच्चे की मौत हो गई, सोसाइटी लड़ा। पूरा समाज माफियाओं के साथ खड़ी हो जाती है, नेताओं के साथ। इन नेताओं का विरोध कर दे समाज। इन्हीं नेताओं को समाज सबसे ऊंचा कुर्सी देता है, शादी में, श्राद्ध में, मुंडन में। सोसाइटी अपराधियों को शेल्टर देती है कास्ट के आधार पर। सोसाइटी खाली गाली SP और दरोगा के लिए नहीं है सर, पूरा पैसा इन्वॉल्व किसका है? सरकार दोषी नहीं है इसके लिए। सर नेता, पदाधिकारी,
नेता पदाधिकारी। बिहार में जो सरकार बनी है सर, इसके पहले हम 40 बार आ चुके हैं ना। रामगढ़वा में हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? कैप्टन की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? आरटीआई की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? एक्स प्रमुख निषाद की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? बाबा की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? उप प्रमुख की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? सवाल सरकार का, इस सरकार उस सरकार का नहीं है। सवाल है अपराध और अपराधियों को सिस्टम मारती क्यों नहीं है, और नेता अपराधियों का नाम लेता क्यों नहीं है? अपराधियों को नेता बैठाता क्यों है, तवज्जो क्यों देता है, और स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं होती है? चार्जशीट केस गिरिराज सिंह जी पर 420 से लेकर के 8 केस हैं या नहीं? जिस मिश्रा होम मिनिस्टर का बेटा किसान पर गाड़ी चढ़ा दिया, उस पर 9 मर्डर केस है या नहीं? तो बिहार में जो सरकार बनी है आज तक आप काफी नरम दिख रहे हैं। हम कहां पर नजर, कब क्या नजर? हम तो कह रहे हैं कि मंत्री नहीं बनाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं उस मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। कौन नरम दिख रहा है सर? मैंने कहा कि आनंद मोहन जी बीजेपी के साथ थे तो ठीक, आनंद मोहन जी को घर नहीं जाना चाहिए था। हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे, लेकिन जब आनंद मोहन जी बीजेपी के साथ थे तो ठीक, बबलू सिंह बीजेपी के साथ थे तो ठीक, और आनंद मोहन जी उधर चले गए तो बेठीक। बारे बाप, आनंद सिंह नाच करवाते थे तो ठीक, और आनंद सिंह आज उधर है तो बेठीक। ये सब मतलब बीजेपी में जो गया गंगा स्नान कर लिया, और जो बीजेपी से नहीं निकला वो जमुना स्नान कर लिया। सर, पत्रकार दी लोग, मैं पैर पकड़ता हूं, हमसे पूछना चाहते हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं यहाँ के सब एमपी एमएलए के बारे में क्यों नहीं सर लिखते हैं? मैं तो कह रहा हूं ढाका के विधायक के भाई के बारे में है हिम्मत लिखने की? मैं बोल रहा हूं जांच हो उसकी पूरी संपत्ति का। मैं तो कह रहा हूं कार्तिकेयन को मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। यदि बनाना भी चाहिए था तो लॉ मिनिस्टर नहीं, हड़बड़ी में नहीं, और कार्तिकेयन जी को मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार के फेस को बचाने के लिए। मैं तो बोल रहा हूं। बाई इलेक्शन में पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, कांग्रेस अब फिर महागठबंधन में आ गई है, साथ वाली सरकार है, पप्पू यादव के आगे मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे शिंदे में चले गए, अभी आप झारखंड की सरकार तोड़ रहे थे, कर्नाटक की सरकार आपने तोड़ी, मध्य प्रदेश का सरकार आपने तोड़ा, कांग्रेस से आपने सीएम लाकर के आसाम में बना दिया। मतलब आप सब जगह जाओ ठीक, नीतीश जी को 3 बार आप लिए तो ठीक, कौन किसके पक्ष में? हम तो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अपराधियों पर जिस पर केस है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई पार्टी, सर सीडीआर के मुताबिक 37.8% आपराधिक मुकदमे दर्ज है बीजेपी के एमएलए एमपी पर, और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी पर, और उसके बाद कांग्रेस पे। निषाद के पूर्व प्रमुख में वही हुआ, पूर्व उप प्रमुख में यही हुआ। क्रिमिनल दिल्ली से लाए गए, मेरा नाम दिया हुआ था, मैंने नाम दिया था पदाधिकारी, और वो जेल से वसूली करता, और फिर 2 हत्या, रक्त रंजित, रक्त चरित। हिम्मत है नेताओं को तो पहले एक काम करो ना, मिलकर के माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ो, सारा काम छोड़ दो। पत्रकारों पर हमला, कल हम कहां थे? प्रभात खबर के पत्रकारों को जहां गोली मार दी गई, सिमतुल्ला में थे। उस परिवार को खाने तक के लिए कुछ नहीं था, सरकार की जिम्मेदारी थी 20 लाख रुपया देना, पप्पू यादव को देना पड़ा। परसों थे हम पंकज कुशवाहा के यहाँ, 4 बहन के बाद एक बेटा हुआ, और दबंगों ने सिर्फ प्यार करने के कारण उसको जिंदा लटका के मार दिया दिन में। एक आदमी बोलने वाला नहीं।
लगातार चौथे स्तंभ। मैंने तो कहा कि मारना है तो अखबार के बड़े बड़े मालिक, जो बड़े बड़े चैनल के मालिक है, उससे लड़ो ना, जिसके पास जीने और खाने के लिए दैनिक वेतन नहीं होता है पत्रकार के पास, वो तो अपना काम करता है जिंदगी जीने के लिए। आप उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए, उसके मरने के बाद पेंशन की व्यवस्था करिए, 20 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। जो बच्ची मरी कोर्ट में, जो बड़ी, उसके यहाँ तो अब कोई बचा ही नहीं। मैं उनकी बेटी की नौकरी की मांग अभी उठाया हूं, एसआईटी से जांच की मांग किया। और टाउन में जो मर्डर हुए, इसमें भी मैं एसआईटी की जांच की मांग करता हूं। और मैं भगवान, अब मुझे लगता है कि मैं भगवान से प्रे करूंगा कि मोतिहारी बेटिया को कोई बचा ले। पत्रकार जी कब कौन किसको मार देगा? मात्र 2000 से 5000 के बीच में मर्डर। फॉरेक्स 2 बोतल इधर से उधर पहुंचा दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, 1 कट्टा दीजिए, मर्डर। मोतिहारी से राज्य ब्यूरो राजन द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।